अल्पसंख्यकों का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों को यहाँ रोहिंग्या बना के रखना। पुलिस का पूरी तरीके से जो पीड़ित परिवार के साथ नहीं हो करके जो आरोपी है, जो विक्टिम अभियुक्त है, जो आरोपी कहेंगे विक्टिम, उसके साथ खड़ी है। और अब मुझे पता चला है कि उन लोगों को बाज़ाब्ता सुरक्षा कर्मी मुहैया करा दिया गया है। SC ST के लिए थाना है, लेकिन अकलियत के लिए कोई थाना नहीं है। वो जनरल थाना में जाते हैं और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो जग जाहिर। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार तो बिल्कुल खाई और गड्ढे में बिहार को झोंक दिया है। सिर्फ ये मुस्लिम को डराते हैं। कटिहार जिले की बेटी माहिनूर को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम तंजीमें, संगठन जो इंसाफ पसंद हैं, वो उनके घरों पर आ रही है, उनके परिजन से मिल करके पूरे हालात का जायजा ले रही है। और क्या कुछ इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी, तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। लेकिन परिजन जो अब तक की कार्रवाई है प्रशासन की, उससे संतुष्ट नहीं है। एक तरफ जहाँ परिजन का ये मानना है कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार जैसी विभत्स घटना हुई है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, वहीं प्रशासन का ये मानना है कि माहिनूर ने सुसाइड किया है। ये स्टेटमेंट यहाँ के कटिहार के SSP का मानना है। बिहार विप्लवी परिषद के जिला अध्यक्ष भागलपुर जिले के और पेशे से पत्रकार जो फ्रीलांसिंग करते हैं सईद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज उनके घरों पर आए हैं, माहिनूर के घरों पर। क्या है माहिनूर की घटनाओं में अब तक कमियां जो इंसाफ नहीं मिल पा रही है सईद साहब? देखिए, जो पीड़ित परिवार है, शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ बिहार विप्लवी परिषद खड़ा हुआ है। जो जनाब अमिताभ कुमार दास जो इस विप्लवी परिषद के चेयरमैन है, और मैं भागलपुर का ज़िला अध्यक्ष हूँ, जिला प्रभारी हूँ। तो मैं स्तब्ध हूँ कि किस तरीके से स्थानीय प्रशासन, कटिहार की पुलिस, कटिहार का प्रशासन किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए लगा हुआ है। और पूरी तरीके से कटिहार प्रशासन बीजेपी और जेडी के लिए काम कर रही है, बिल्कुल नतमस्तक है। और वाजिब बात को लेकर के भी ये जो FIR कराने गई थी, क्योंकि 24 तारीख को, जैसे मकतूल की मां ने कहा कि 24 तारीख को बड़ी मेधावी वो छात्रा थी, फर्स्ट डिवीज़न उसने मैट्रिक में किया था और उसका एक सपना था कि डॉक्टर बनने का। लेकिन कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ जो लफाजी वाला चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो दरिंदों के लुक़मा अज़ल बन गई। 24 तारीख से वो गायब हो गई और बड़े ही बुरी तरीके से उसके साथ पहले बलात्कार किया गया। बताया गया कि उसकी सहेली के घर गई थी और वहाँ पर फिर बलात्कार के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई और पंखे से लटका दिया गया। और सबसे जो शर्मसार बात है, 25 तारीख को बरामद हुआ। सबसे शर्मसार बात यह है कि जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वो कटिहार ज़िले का भवानीपुर पंचायत है, हाँ, भवौरा पंचायत, और आजमनगर प्रखंड है। तो ये लोग जब थाने पहुंचते हैं तो थाने में देखिए, नीतीश कुमार एक तरफ बोलते हैं कि CCC से हम समझौता नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। और मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार ने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से इन्होंने नाता जोड़ लिया है। करप्शन तो यहाँ आप पे प्रखंड से लेकर के प्रमंडल स्तर तक चले जाइएगा तो हर जगह करप्शन है, बिना कोई चढ़ावा के, बिना कोई भेंट के कोई काम भी नहीं होता है। लेकिन ये गरीब पीड़ित परिवार, ये बेचारे लोग खेती किसानी करते हैं, बहुत ही कमज़ोर है, वीकर सेक्शन से आते हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं। जब ये लोग थाना जाते हैं गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो थानेदार जो तहरीर लेकर के ये लोग गए थे उसको फेंक दिया जाता है और अपने मन से वो लिखवाता है FIR। और अगर थानेदार अगर बिल्कुल त्वरित करे, कार्रवाई करता, तो वो हो सकता था कि आज महरून हमारे बीच होती और जिंदा होती, माहिनूर। लेकिन उसने तत्परता नहीं दिखाया। और नीतीश कुमार के CCC की बात की, और नीतीश कुमार के ही सरकार के मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, और इसी जिले से वो आते हैं। सरकार का, प्रशासन का रवैया और तारकिशोर प्रसाद जो इस जिले के हैं रहने वाले, क्या लगता है कि सवाल खड़े नहीं होते हैं उन पर भी? देखिए, वही कह रहे हैं ना कि ये नीतीश कुमार किनके साथ है, जो कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ के विचारधारा से नहीं मिलेंगे, बीजेपी से नहीं मिलेंगे, उन्हीं के साथ इन्होंने गठजोड़ कर लिया। तो तारकिशोर तो कहाँ की उपज है? वो भी तो RSS की उपज है, वो भी संघी है ना, वो भी बीजेपी का है। और इनका कंप्लीट जो है कि अल्पसंख्यकों का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों को यहाँ रोहिंग्या बना के रखना है। उनको एक और सवाल सईद साहब, एक और सवाल, चूंकि आप भी सोशल मीडिया पर फ्रीलांसिंग काम करते हैं, बिहार के जो रणवाकुर हैं, जो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, कहते हैं कि हम बिहार में अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं,
हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे, वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। और स्ट्रीम मीडिया का जो रोल है इस पूरे प्रकरण में, क्या लगता है, संतोषप्रद है? देखिए, बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है और बहुत ही अफसोसनाक है कि जो एक्सट्रीम मीडिया है, जो अपने आप को सबसे तेज और सबसे पहले और जो सोशल साइट्स का देख रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना चमकाने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने मामले को उछालने के लिए, और उन लोग की भी मानसिकता जो है संघ से प्रेरित हो गई है और वो भी जो है अब चश्मे से देखने लगी है। वो इंसान को नहीं देखते हैं, अब हिंदू मुसलमान करके देखने लगे हैं। ये अफसोसनाक है। जो 73 साल हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये आज़ादी का जश्न का ये 75वां साल है, लेकिन अभी जो खतरनाक जो दौर देख रहे हैं उसमें अल्पसंख्यकों के साथ तमाम तरह का जो प्रताड़ना है। बिहार विप्लवी परिषद की क्या होगी इसमें कार्रवाई? देखिए, बिहार विप्लवी परिषद के जो जनाब अमिताभ कुमार जो साबिक आईपीएस हैं, उन तक ये बात मैं पहुंचाऊंगा और उनके जरिए मेरे बिहार विप्लवी डीजीपी जी से बात होगी? बिहार विप्लवी परिषद डीजीपी तक भी ये तहरीर देगा, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी जो पूर्णिया की कभी एक जो अभी आजीवन कारावास की सजा पा रही है, एक स्कूल शिक्षिका थी, जहन में नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर के उन्होंने माफीनामे का एक तहरीर दिया है राष्ट्रपति को कि आर्टिकल 72 के तहत उनको माफ कर दिया जाए। हबीबुर रहमान, कहाँ घर है? यही पश्चिम टोला। माहिनूर के मामले में संतुष्ट हैं आप लोग कार्रवाई से? नहीं, संतोष नहीं है। क्या करेंगे आगे अब? आप इंसाफ चाहते हैं हम लोग सिर्फ, हाँ, हकीकत इंसाफ। कैसी लड़की थी माहिनूर? एक ही लड़की थी और बड़ी होनहार थी, सुना है मैंने। होनियार था, फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास किया और हर चीज़ का सूरत में बढ़िया था, हर चीज़ में था बढ़िया। और उसी में वो लोग लबनवा का आदमी, लबनवा मुखा का आदमी, वो लोग को टेकनेप करके लेकर के बड़ा काट करके मर्डर कर दिया। अब इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन ने उस पर भी रोक लगा दिया और कई लोगों पर एफआईआर कर दिया। लड़ाई तो कठिन हो गई ना? हाँ, लड़ाई तो कठिन हो गई है बहुत। कैसे लड़िएगा? अब ये कानून से हम मांग कर रहे हैं कि हमसे हमारा जो हक है वो दिया जाए और उनका कड़ी जांच करके उनका सजा दूसरा। कौन लोग इस घटना में हैं, कौन से लोग हैं? ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जानकारी जो हुआ है, जो अपने से जाके वो जेल में भर्ती हुआ है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? अभी तक तो एक ही आदमी गिरफ्तार हुआ है। जिस घर में मर्डर हुई है वो रेखा देवी के घर में, वो उस रेखा देवी को गांव में लाया जाए। प्रशासन से मैं ये कहूँगा, उस रेखा देवी को गांव में लाया जाए और सबके सामने उसको पूछवाया जाए कि, और उसी से ही सब उसका बेटी और रेखा देवी के से ही सारा निचोड़ और पूरा जानकारी, पूरा सबूत उन्हीं के पास है और उनसे मिल जाएगा कि कोहिनूर का हत्या कैसे हुआ, उसका बलात्कार कैसे हुआ, उसका साथ क्या क्या हुआ, वह सब उनके पास है। और उसको प्रशासन तो अपना नियम से पूछ रहा है, लेकिन यहाँ गांव में लाके अगर पूछा जाए सबके सामने में तो सब कुछ निकल जाएगा। अच्छा सईद साहब, मुझे ये बताइए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भागलपुर में जो आनी थी वो अब पब्लिश नहीं होगी। प्रशासन का ये मानना है कि हाईलाइट हो गया, इसलिए रिपोर्ट कोर्ट को चली जाएगी। ये पोस्टमार्टम में आखिर ये परिजन कैसे जानेंगे, किस तरह से जानेंगे कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? पहला पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं होती। देखिए, जैसा कि ये जो पीड़ित परिवार से मुझे पता चला कि जो उनके भाई बता रहे थे कि एसपी साहब ने कह दिया कि तुम लोग फालतू का ये सब कर रहे हो, वो खुद ने खुदकुशी की है। तो भाई खुदकुशी क्यों करेगी? खुदकुशी करने का कुछ इस तरह का तो कहीं कुछ था नहीं। खुदकुशी करना था तो घर में करती, और इस तरह का कोई माहौल भी नहीं था, है? तो मेरा यही कहना है कि देखिए, पुलिस का पूरी तरीके से जो पीड़ित परिवार के साथ नहीं हो करके जो आरोपी है, जो विक्टिम अभियुक्त है, जो आरोपी कहेंगे विक्टिम, उसके साथ खड़ी है। और अब मुझे पता चला है कि उन लोगों को बाज़ाब्ता सुरक्षा कर्मी मुहैया करा दिया गया है और इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और मुझे तो डर है कि अगर इसको इंसाफ नहीं मिला माहिनूर को, तो इस तरह की माहिनूर बहुत सारी जो है जद में आएगी, उसके साथ अत्याचार होगा। और हमारा जो अल्पसंख्यक जो बिरादरी है, हमारा जो अल्पसंख्यक जो बिहार में 16 या 17% है, उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो रही है। हम SC ST के लिए थाना है, लेकिन अकलियत के लिए कोई थाना नहीं है। वो जनरल थाना में जाते हैं और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो जग जाहिर है। उनके आवेदन को नहीं लिया जाता, उनके आवेदन को फेंक दिया जाता है, और आवेदन लिया जाता है तो थानेदार अपने ही मर्जी से तहरीर लिखवाता है। ये तो स्थिति है। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार तो बिल्कुल खाई और गड्ढे में बिहार को झोंक दिया है।
है। सिर्फ ये मुस्लिम को डराते हैं कि हमने कॉमनल फोर्सेस से समझौता नहीं किया, अगर किया भी है तो कोई कॉमनल दंगा नहीं होने दिया। ये क्या है? ये हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए बड़ा ही मुश्किल दौर है। इसलिए मैं नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार इस मामले को जल्द से जल्द देखें, और यहाँ का चीफ सेक्रेटरी भी मुस्लिम है, मीर सुभानी, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस मामले को संज्ञान में ले और आरोपी को जेल में बंद करे और फांसी की सजा दे। तो ये आपने बिहार विप्लवी परिषद के जिला अध्यक्ष सईद अनवर साहब थे, जो कि सीधे तौर पर नीतीश पर सवाल खड़ा करते हैं। कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो CCC का जो एक फॉर्मूला था वो पूरी तरह से बेसलेस हो चुका है, और सवाल ये भी खड़े करते हैं कि जो बिहार प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब है, खुद जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या उसको संज्ञान नहीं लेनी चाहिए? तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं को आप देख रहे थे। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।